आइए नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है चैनल के अंदर। आइए बात करते हैं। बहुत लोगों का क्वेरी होता है जो सर मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करूं जिसमें हमें प्रॉफिटेबल बनने का चांस ज्यादा होगा। आइए थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है। देखिए, ये आपका ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में आपको देखो क्या समझना है। ऑप्शन चेन में आपको दो तीन चीजें ध्यान देना है। देखिए, पहला, इसमें होता क्या क्या है। आप देखेंगे इस साइड, आप इस साइड देखेंगे तो आपका इट मीन्स लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कॉल होता है, ठीक है। कॉल के मतलब है जो मार्केट जब आपके ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर इन द सेंस जैसे आपका 24,000 पे अभी निफ्टी है, ठीक है। 24,000 पे निफ्टी है, यहाँ पे देखिए। अगर मार्केट 24,000 से वो 24,050, 60, 70, 80, 100 की तरफ जाता है टुवर्ड्स, तो इट मीन्स कॉल का जो प्रीमियम है, जो एलटीपी देखते हैं, इसको बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। इसको आप देखोगे इंक्रीज होगा, मतलब इसको बढ़ना चालू होगा ये, ठीक है। सेम इसी तरह आप राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में आपका लेट मीन्स राइट साइड में आपका पुट होता है, ठीक है। इसका मतलब है जो राइट साइड में पुट है, तो इसका मतलब है जो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाएगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है, इट मीन्स जैसे मार्केट अभी 24,000 पे है। मैं ब्लैक लेता हूँ, ब्लैक तो शायद आपको अच्छा दिखेगा। मार्केट अभी 24,000 पे है। अगर 24,000 से नीचे, इट मीन्स 23,940, 50, 60, 40, फिर 900, फिर 800, 850, इस तरह से जब नीचे की तरफ जाता है तो आप देखोगे पुट एलटीपी का मतलब होता है आपका। एलटीपी का मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो उसका लास्ट प्राइस कितना पे ट्रेड चल रहा है, मतलब उसमें आप ले अभी अगर लेते हो तो कितने की उसकी प्राइस चल रही है, वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। जो आपको अगर कुछ बाई करना होगा पुट में, अगर मार्केट आपको लग रहा है डाउन साइड जा रहा है, तो आपको इसी प्राइस को लास्ट जो भी रहेगा उस पर आप बाई करते हैं। तो इसका मतलब है जो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाएगा तो आपको पुट लेना है। अब तो आपको एक चीज पता चल गया, जो मार्केट जब अप मूवमेंट में रहेगा तो मैं कॉल बाई करूंगा, ठीक है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो मैं पुट को बाई करूंगा, ठीक है। ये दो चीज पता चल गया। लेकिन मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस, अब बीच में देखिए स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस इन द सेंस, एक आप मैथ में जब पढ़ते थे 0 से 5, 5 से 10, एक ये रेंज है, ठीक है। ये रेंज आपका फिक्स रहता है। तो निफ्टी में देखोगे तो हर एक 50-50 पॉइंट का एक रेंज है जो कि फिक्स है। ये आपका मूव नहीं करेगा। जो मूव करेगा ये निफ्टी का प्राइस करेगा, जिसको हम बोलते हैं स्पोर्ट प्राइस, ठीक है। आप इसको बोलते हो स्पोर्ट प्राइस है। स्पोर्ट प्राइस है जो ये मूव करेगा, ये आपका चेंज होता रहेगा। ये निफ्टी का प्राइस चेंज होता रहेगा सेकंडों में, बट ये नहीं होगा, ये फिक्स है। तो ये फिक्स है, तो आपको क्या करना है। जब भी आपको ये देखो, इस यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा ग्रे कलर है, इधर भी ग्रे है। इट मीन्स इसका मतलब हुआ जो मार्केट इसके आसपास बंद हुई है, ठीक है। इट मीन्स 24,000 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग किया है। इधर व्हाइट, अब देखो, अब पहले एक चीज समझ लेते हैं। तीन आपको ना तीन चार चीजें दिखने को मिलेगा। जो पहला मिलेगा आपको, देखो, आपने बहुत सुना होगा ओटीएम, इसको बोलते हैं आउट द मनी, ठीक है। ओटीएम के मतलब है आउट, आउट ऑफ द मनी। उसके बाद आपने बहुत सुना होगा एटीएम। एटीएम, ये आपका एटीएम पैसे वाला निकालने वाली नहीं है, मशीन नहीं। इसका मतलब है ये आपका आउट द मनी हो गया, ये आपका एट द मनी का हो गया, ठीक है। जिस पे प्राइस, जैसे निफ्टी अभी 24,000 पे, तो 24,000 का ही आपका स्ट्राइक प्राइस को हम एट द मनी का प्राइस बोलते हैं, ठीक है। इट मीन्स अगर 24,000 का आप या तो कॉल बाई कीजिए या पुट को बाई कीजिए। इसको हम बोलेंगे एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस को मैंने बाई किया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है आपको इन द मनी, ठीक है। उसको बोलते हैं ITM, ठीक है, इन द मनी। इन द मनी का मतलब है जो लेट से मार्केट 24,000 पे है और मैं कॉल अगर लेने जाता हूं, तो मैंने बोला जो जब मार्केट का प्राइस बढ़ेगा, इट मीन 24,000 से 24,050, फिर 100, 150 के तरफ जाएगा, तो मेरे को क्या करना है, जस्ट इसके नीचे वाली, इट मीन मार्केट अगर 24,000 पे है तो मेरे को 23,950 या 900 वाला मैं स्ट्राइक प्राइस को बाई करूंगा। तो इसको हम बोलेंगे ये मेरा इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। ये मेरा इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस है, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आप सिंपल समझ लो, जो आपको व्हाइट वाली एरिया दिख रहा है, ये वाली व्हाइट वाली एरिया दिख रही है, इसको हम बोलते हैं आउट द मनी, ठीक है। ये हमारे लिए आउट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है। कॉल के लिए भी, पुट के लिए भी। जिस साइड कॉल है, इस साइड ही आउट द मनी के है, और जहां पे पुट के तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब ही आउट द मनी का है। तो आपको पता चल गया, जो आउट द मनी से जैसे ही आप पीछे की तरफ आओगे, मतलब ग्रे वाले के पास आओगे, इसको आप एट द मनी बोलोगे। एट द मनी मतलब आपने समझ गए, जिस भी मार्केट का जो प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस, वही आपका उसी के जस्ट पास का आप ले रहे हो, उसको एट द मनी बोलते हैं।
अच्छा, इन द मनी के मतलब क्या हो गया? इन द मनी के मतलब हो गया जो मार्केट 24,000 पे है और मेरे को पुट लेना है, तो आपको एक चीज पता चल गया, जो अगर मैं मार्केट में पुट लेता हूँ 100 वाली, और 100 से अभी जितना नीचे की तरफ मार्केट जाएगा उतना हमें पुट का प्रीमियम क्या होगा? बढ़ते हुए मिलेगा, ठीक है, उतना हमारा फायदा है, राइट। अगर मैं मान लीजिए 123 पे मैंने इसको बाई किया, और अब ये स्पॉट प्राइस जो है वो अगर 24,000, अभी देखिए 24 पे है, मान लीजिए मैंने 72 पे लिया, और ये अगर 900 पे आएगा तो इसकी प्राइस 123 रुपए के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी मतलब इसका प्राइस बढ़ रहा है, 72 से कहाँ 123 पे चला गया। तो जितना मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, डाउन डायरेक्शन में जाएगा, 24,000 से 23,000, 23,000, 9,800, इस तरह से, तो इसका प्राइस इंक्रीज होता जाएगा जो भी स्ट्राइक प्राइस लेंगे। तो मेरे को क्या करना है, अगर 24,000 का है तो मैं उसके जस्ट पीछे आऊंगा, मतलब आपको पता चल गया, जो पुट लेता हूं तो मार्केट जितना नीचे जाएगा मेरा प्राइस बढ़ेगा। तो अगर मैं 24,000 पे है तो इसका जो स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए आपका स्पॉट प्राइस से मोर देन वाली होनी चाहिए। जैसे 24,000 है तो आपको इससे बड़ा लेना है, 24,050, 24,100, 24,150, इस तरह का आपका स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है पुट के लिए। कॉल के लिए क्या करना है, कॉल में पता है जो मैं जो स्ट्राइक प्राइस बाई करूंगा, मार्केट उससे जितना ऊपर जाएगा उतना उसकी प्राइस हमारा बढ़ेगा। अगर 24,000 वाला मैं ले रहा हूँ कॉल के लिए, ये मैं इंडियन मनी के लिए बता रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना है, इसके नीचे की स्ट्राइक प्राइस लेना है, 23,000, 23,000, 23,050, 23,950, इस टाइप का लेना है, ठीक है। इसका मतलब इसको हम इन द मनी बोलते हैं। इट मीन्स जो आपका ग्रे एरिया में है, जो जस्ट पास का है, इसको एड द मनी, और थोड़ा जितना डीप आओगे, अंदर की तरफ आओगे, इन द मनी बोलेंगे। जितना डीप आओगे इसको हम इन द मनी बोलेंगे, ठीक है। ये आपको बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, इन द मनी बोलेंगे। आपको जब भी ट्रेड लेना है, आपको दो चीज ध्यान रखना है, आउट द मनी का ट्रेड बहुत कम लेना है, ठीक है, छोड़ना है इसको। ये आप ले सकते हो, एक्सपायरी से 2-3 दिन दूर है तो आप इसको बाई कर सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ना है, नहीं लेना है। आपको जब भी लेना है, या तो इसके आसपास का लीजिए, जहां ग्रे लाइन स्टार्ट हो रही है जस्ट इसके आसपास का लीजिए, या थोड़ा सा अंदर का लीजिए, ठीक है। अगर पुट साइड लेना है तो इस थोड़ा अंदर आ जाइए, इधर लेना है तो थोड़ा अंदर आ जाइए, इस टाइप का लेना है, इन साइड का, इसीलिए इसको इन द मनी बोला गया, ठीक है। ये हो गया, अपने स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिया। बहुत लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक प्राइस को ही गलत चूज करते हैं, जिसके कारण उनका मतलब ह्यूज लॉस हो रहा होता है, क्योंकि उनको लगता है मार्केट यार हमारे फेवर में जा रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। वो रीजन वही होता है, जो आपका प्रीमियम इसलिए नहीं बढ़ रहा होता है, जो आउट द मनी का मतलब हुआ, जो मार्केट अब जब जैसे लेट से मैं 24,100 वाले का मैंने लेट से कॉल लिया है, ठीक है, 72 रुपीज पे, इसका प्राइस का जो मोमेंट, और कल मान लीजिए एक्सपायरी है, ये भी जोड़ देता हूँ, एक्सपायरी है, तो इसकी प्राइस की जो वैल्यू होगी, अगर मार्केट 24,000 से वो 100 पे आके भी बंद होता है तो भी इसका प्राइस कितना, जीरो के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर 100 से लेके 150 आएगा तो भी इसका प्राइस कितना रहेगा, जब 50 पे क्लोजिंग देगा तो इसका प्राइस, एक्चुअल प्राइस 50 हो जाएगा, मतलब तो भी आपका 22 रुपीज का क्या होगा, नुकसान होगा, राइट, लॉस होगा, क्योंकि इतना डीके हो जाएगा। इसी को आपने एक वर्ड सुनते हो, जो भाई प्रीमियम हमारा डीके हो रहा है, डीके हो रहा है, तो इसी का एक नाम आपने सुना होगा, जो भैया हमारा थीटा डीके हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने सुना होगा, ठीक है, ठीक है, इस मींस ये टाइम डीके होता है, टाइम के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम का प्राइस डीके होता है, जो कि हालांकि अपन ने इस सब चीजों पे बात कर रखा है, बट जिस अगर आप लोग का डिमांड होगा तो बताइएगा, मैं आपको फिर से जो ग्रीक्स है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो ग्रीक्स में कैसे आपका गामा थीटा वेगा वीगा ये सब वर्क कर रहा होता है, वो आपको पूरा अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करेंगे, लाइव रख लेंगे, ताकि आप लोगों का कुछ क्वेश्चन हो तो मैं उस क्वेश्चन को भी कंसिडर कर सकूं, ठीक है। तो इस तरह को आपको सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस को चूज करने आना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने बोला इन द मनी का लेना, इन द मनी उनको 150 में मिलेगा, अब यहाँ पे लेट से वो 5 लॉट ले रहे हैं, अब वो क्या करेंगे, इसको ना लेके इन द मनी पे वो 30 रुपए पे जाके, यहाँ पे 5 लॉट मिल रहा है, यहाँ पे जाके उन्होंने 20 लॉट डाल देंगे, ठीक है, कम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर इसकी इसकी मान लीजिए अगर 20 रुपए बढ़ता है आपका, 150 से वो 170 जाती है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो इसमें से मुश्किल से 1 से 2 रुपए बढ़ेगा आपका, मुश्किल से, ठीक है, नहीं भी बढ़ेगा, एक टाइम आएगा जो आप देखोगे इसमें तो बढ़ रहा है, बट इसमें मुश्किल से 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए बढ़ रहा है। तो इसलिए आपको इसमें नहीं ट्रेड करना है, आपको हमेशा एट द मनी और इन द मनी चूज करना है। आउट द मनी तब चूज करना है, जैसे मान लीजिए ट्यूसडे का एक्सपायरी है, ठीक है, ये मान लीजिए ट्यूसडे का एक्सपायरी है, और मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट एक्सपायरी का लेने जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में अब आपका जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगा उसके लिए आपको 7 डेज मिल रहा है, ठीक है। तो 7 डेज जब मिल रहा है तो इट मीन्स आप आराम से
दो तीन स्टेप आगे जा सकते हैं, मतलब आउट द मनी में आ सकते हो, आपको आउट द मनी में आ सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नजदीक आते जाएंगे, आपको कोशिश करना है दो चीज, एट द मनी या इन द मनी, बस। ठीक है, आउट द मनी या इन द मनी में ही आपको ट्रेड लेना है। क्योंकि अधिकांश लोगों को मैंने लिया है फीडबैक, वहां पे पता चलता है जो उनकी स्ट्राइक प्राइस गलत चूज होने के कारण वो लॉस पे लॉस कर रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, लॉट साइज कम रखना है चलेगा, लेकिन स्ट्राइक प्राइस हमें अच्छे से चूज करना है। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो आप डेटा देख रहे हैं ना, एक्चुअली यही मेन आपका डेरिवेटिव मार्केट का जो मेन, जो आप बोलते हो ना मनी ऑफ वेल, यही कुआं है पैसे का। ठीक है, यही पैसे का कुआं है। ठीक है, यही डेरिवेटिव सेगमेंट है जो पैसे का कुआं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप अच्छे से अपने बाल्टी को नहीं पकड़ोगे, ठीक है, अगर अपनी बाकेट को अच्छे से नहीं पकड़े, तो फिर आपकी जो बाकेट है वो इस कुएं में रह जाएगा, आप निकाल नहीं पाते हो यहाँ से। फिर उसको निकालने के लिए फिर आप दूसरी रस्सी लेके आते हो, इट मीन दूसरी कैपिटल डालते हो, फिर वो भी रस्सी उसी में टूट जाता है, क्योंकि आप उसको होल्ड नहीं कर पाते हो सही से। तो यही चीज आपको ध्यान देना है। दूसरा, आपने ये देखो, ये ओआई है, ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो ये आपका कॉल साइड का हो गया, ये आपका पुट है। ठीक है, मैं लेट अदर कलर में रेड लेता हूँ। ठीक है, ये आपका कॉल हो गया, ये आपका पुट साइड हो गया। अब ओवाई का मतलब क्या होगा, जो अब सिंपल देखिए, आपको कॉल में क्या करना है, कॉल में आपको देखना है जो मार्केट कॉल में, इट मीन मार्केट आपकी तरफ जाएगा। कि ग्राफ में अगर देखोगे तो नीचे की तरफ अगर मार्केट इस तरह से स्लाइड कर रहा है, बट नीचे की तरफ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये वैल्यू देखोगे इंक्रीज हो रही है, ऊपर की तरफ डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए मैं जो लाइन खींचूंगा वो ऊपर ही बोलूंगा, बट ये नीचे की तरफ साइन होगा, तो इट मींस मार्केट, इसको आप डेटा को देखना, जो इसकी प्राइस नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मैं नीचे खींच रहा हूँ। अदरवाइज मैं बोलता हूँ मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, तो इस तरह से साइनिंग ए रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका वाई है, मैं पहले कॉल साइड की बात कर रहा हूँ। तो कॉल साइड में आपको देखना है, जो आप एक वर्ड सुनते हो जो भैया ये सपोर्ट कहाँ पे बनेगा, मतलब मार्केट कहाँ से क्या कर सकता है, कहाँ से घूम सकता है, या कहाँ पे रेसिस्टेंस है, कहाँ से रिवर्स हो सकता है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको सिंपल सोचना है। इसको मैं क्लियर अच्छे से बताता हूँ। देखो, ये अब मार्केट अभी यहाँ पे है, मैं क्या करूंगा, एक दो तीन कदम आगे बढ़ूंगा, देखूंगा जो सबसे ज्यादा उवाई कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो मैंने एक देखा, जो एक तो आपका 24,100 पे है, दूसरा आपका देखा 200 पे है, तीसरा फिर 300 पे आ रहा है। ठीक है, यही मैं पुट साइड में भी एक बार चलता हूँ पीछे, तो यहाँ पे देखा जो आपका 24,000 पे था, उसके बाद देखा दो तीन कदम और बार पीछे की तरफ गया तो एक 48 का मिला, फिर और पीछे गया तो एक 800 पे मिला। ठीक है, इसका मतलब हुआ जो मार्केट क्या करेगा, ये आपका ये 950 वाला है। ठीक है, इसका मतलब हुआ जो मार्केट जब भी 900 के पास अगर आता है पुट के लिए, वहां से मार्केट सपोर्ट लेगा। मार्केट, इसका मतलब हुआ, यही सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है। इसका मतलब हुआ जो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, इट मींस यहाँ पे हम एक चांस ले सकते हैं कॉल का, बहुत छोटा एसएल रख के। मतलब 900 से अगर मार्केट 900 पे है तो जस्ट 20 पॉइंट नीचे का रख लो, आपको 880 का एसएल रख लीजिए, और यहाँ पे हम एक कॉल ट्राई कर सकते हैं। पुट अगर लेना होगा तो मैं इसके 30 पॉइंट नीचे आने दूंगा, इट मींस 870 पास आने दूंगा। जब 70 के नीचे आएगा तभी पत्थर फेंकेंगे इस पे। ठीक है, तो आपको ये आपको सपोर्ट पता चल गया। अच्छा, दूसरा सपोर्ट कब होगा, जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा। तो ये देखिए 24,000 पे है, तो 24,000 इसके लिए क्या करेगा, सपोर्ट का काम करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद लेट से मार्केट ऊपर गया, लेट से आपका 100 पे खुला, अब मार्केट नीचे आ रही है, तो आपको 24,000 से मार्केट उसको रिवर्स होने का चांस रहेगा। ठीक है, मार्केट को रिवर्स होने का चांस रहेगा, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। अभी 900 का आपने देखा भी होगा, प्रीवियस डे का मार्केट 900 से घुमा था, रीजन क्या था वहां पे आपका, इसका देखोगे तो ओवाई पुट का ज्यादा था, और इसी साइड आप चले जाओगे कॉल में तो इसका ओवाई देखोगे कम है, राइट। अच्छा, अब मार्केट घूमने का चांस कहां से है, तो देखियो मैंने क्या बोला था, 100 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो मैं क्या करूंगा, कॉल लूंगा, क्योंकि 100 के ऊपर निकलेगा तो ये क्या होगा, फिर से सपोर्ट का काम करेगा। अदरवाइज 100 के नीचे आएगा तो ये फिर से रेसिस्टेंस का काम करेगा, तो मार्केट नीचे आ सकती है 50-60 पॉइंट। अच्छा, फिर अगला टारगेट हमारा 200, यहाँ से जब ऊपर निकलेगा तो 200 का टारगेट होगा, राइट। 200 का टारगेट होगा, अगर 200 पे ही मार्केट खुल गया तो क्या है, मार्केट जब तक इसके नीचे रहेगा, एक नीचे आने की चांस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा 30 पॉइंट फर्दर, फिर से मार्केट में तेजी आ जाएगा, फिर अगला टारगेट 300 पे रहेगा, मतलब 100 120 पॉइंट का टारगेट होगा।
तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं जो हमारा सपोर्ट क्या होगा और मेरा रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। सपोर्ट क्या होगा और रेसिस्टेंस क्या होगा, यहां से आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो हमें, अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा जो हमारा रेसिस्टेंस और सपोर्ट में क्या है और वो कहाँ पे क्या दिखेगा, ठीक है। इससे आपको आइडिया मिलेगा। अच्छा, इस पे भी आपको 100% भरोसा नहीं करना है, ठीक है, 100% नहीं करना है इसको, आपको ज्यादा से ज्यादा लेके चलना है तो 70% लेके चलना है, ठीक है। दूसरा, ये आप चेंज होते हुए देखोगे, आपके पास हो सकता है 3 मिनट 4 मिनट या 5, मुश्किल मतलब एंजल अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें मुश्किल से 2.5 3 मिनट पे रिफ्रेश हो रहा होता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा 3 मिनट के अंदर। बाकी पे कुछ में और लैग होते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आपको उसके टाइमिंग एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है, उस टाइप से जो कितने दिन में कितने टाइम पे आपका रिफ्रेश हो रहा है, वो चीज आपको देखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, इस चीज को बहुत ही शिद्दत के साथ आपको प्ले करना है, देख के करना है। अभी लोग क्या करते हैं, जब यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा होता है 24,000 पे, देखिए जैसे 24,000 पे यहाँ पे पहले सपोर्ट था, ठीक है, रेसिस्टेंस था, अब इसके नीचे मार्केट आ रहा है, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, नीचे आ रहा है आने देंगे आने देंगे, जब 950 पे भी नहीं लेंगे, जब 930 20 पे आ जाएगा फिर वहां पे वो पुट भरेंगे। लेकिन वो एक चीज देखना भूल जाते हैं, जो यार 900 पे सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट नीचे कम ऊपर जाने का चांस ज्यादा है। तो इस सारी चीज गलतियां लोग करते हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन देना है। जब कुछ प्रॉब्लम आए आप मेरे को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको इस सब चीजों पे एक एक चीज, मतलब जब तक आपको 5 दिन 10 दिन में समझ में नहीं आता है, आपको ट्रेड में अपना रियल मनी लगाना ही नहीं है। लगाना भी है बहुत कम लॉट, एक लॉट से करो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन दो, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। आप अपने स्किल को देखो, जब तक आप एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाओगे, मैं क्या, आपको दुनिया का कोई ताकत आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। क्योंकि देखो, मैं आपको सारी चीज दे सकता हूँ, लेकिन डिसिप्लिन वो एक्चुअली आपको खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा। मैं आपको डिसिप्लिन की भी बात बता रहा होता हूँ, बट उसको एक्चुअली फॉलो आप ही को करना पड़ेगा, मेंटेन आप ही को करना पड़ेगा। मैं आपको सारी चीज बता रहा हूँ कब कहाँ से क्या होगा, बट उसको अगर आप सीरियसली फॉलो नहीं करोगे, रेंडम करोगे, नो डाउट 2 4 दिन आप अच्छे पैसे कमा लोगे, लेकिन एट द एंड फिर आप मनी लूज ही करोगे। तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सीरियस लीजिए। ट्रेडिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बट थोड़ा सा टाइम मांगता है और थोड़ा सा पेशेंस मांगता है, जो आपको थोड़ा सा अपना, आपका जो थिंकिंग है, क्योंकि देखो जो आप सोचते हो वो दुनिया यही सोच रहा होगा, क्योंकि आपकी सोच अलग होगा नहीं। लेकिन आपको थोड़ा सा, आपको क्या करना है, डिफरेंट सोचना है, थोड़ा सा डिफरेंट सोचना है दुनिया से। क्योंकि देखो, अगर नहीं सोचोगे थोड़ा सा डिफरेंट, तो आपने क्या होगा, जो दुनिया सोच रही है वो आप भी सोच रहे हो, तो मार्केट इतना इजी है, देखो इतना इजी भी नहीं है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा थिंकिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहोगे, अपना देखने का नजरिया बदलोगे, तो कम से कम उस, जो आप बोलते हो ना भेड़ चाल होता है, उस चाल से आप हट जाओगे, उस रास्ते से हट जाओगे। क्योंकि देखो, यहाँ पे जो होगा वो आपको दिखेगा नहीं, और जो जो होगा वो दिखेगा नहीं, और जो दिख रहा है वो होगा नहीं। दूसरा, कभी कभी आप सोचोगे सही लेकिन डिसीजन गलत लोगे। तो ये सारे चीज आपको देखो, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मार्केट के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। जिस दिन इस मार्केट की बिहेवियर को आप समझ जाते हो, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, जैसे आप 10 लॉट से स्टार्ट कर रहे हो, तो 10 लॉट आप रखते हो, कंसिस्टेंसी है, तब जाके, मतलब ऐसा नहीं जो आज 10 लिया है कल 20 ले लिया, परसों 50 लॉट ले लिया, किसी दिन 100 लॉट ले लिया, वो ऐसा नहीं करना है। 10 लॉट से करते हैं आराम से, 10 10 लॉट से कीजिए। और 3 लॉट से कर रहे हैं 3 से कीजिए, 5 से कर रहे हैं 5 से कीजिए, 1 से कर रहे हैं 1 से कीजिए, आराम से कीजिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं मार्केट आज आज भर है कल से खुलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने का, ठीक है। 1 लॉट से करो, भले 10 बार 50 बार एंट्री ले लो, चलेगा, बट लॉस में आपको इंतजार नहीं करना है। जितनी जल्दी हो सके लॉस से हटने की कोशिश करो, लॉस में कैरी फॉरवर्ड एवरेज ये सब मत करो, ठीक है, कुछ नहीं करने का। ना आपको कैरी करना है, ना आपको एवरेज करना है, ये सब कुछ नहीं करने का, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे सब टाइम का गेम है, ये सब एक्चुअली फिक्स प्राइस नहीं है। ये जस्ट लाइक चिप्स का पैकेट है, जैसे चिप्स का पैकेट अगर आप 50 रुपए वाले खरीद लो, उसमें आपको पता चलेगा 10 रुपए का चिप्स है, 40 रुपीज का क्या है, एयर भरा हुआ है, राइट। पहले अगर 50 का चिप्स का खरीदोगे तो आप ऐसे उसको हाथ में छुपा नहीं सकते, लेकिन जैसे उसको टीयर करोगे, फाड़ दोगे, 50 का हवा निकल गया, जो एयर भरा भरा था, अब उसको आप हाथ में छिपा सकते हो, उसको मुट्ठी में। उसी तरह ही है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपका सेम है, इसमें आपका सारे के सारे टाइम वैल्यू है, तो टाइम वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, टाइम वैल्यू जीरो हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको टाइम वैल्यू पे भरोसा नहीं करना है, जितना इंट्रेंसिक वैल्यू है, मतलब एक्चुअल जो चिप्स है,
आपको उसी के अकॉर्डिंग सारे चीज अपने रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके चलना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और मैं कोशिश करूंगा इसी तरह छोटी छोटी चीजें आपको लगातार देता रहूं। 10 दिन 15 दिन में आपको माइंड को एक अच्छे लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करूं। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए अपने। और वो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, बस लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपका प्रेजेंस लगे तो मैं मेरे को और भी थोड़ा सा लगे जो है यार, और भी कुछ ज्यादा आप, क्योंकि आप जितना मेहनत करेंगे उससे ज्यादा मैं करने के लिए तैयार रहूंगा। तो थोड़ा सा अपना प्रेजेंस दिखाते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर।